हेलो दोस्तों, आज हम लोग पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे जिसको लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है शॉर्ट में या बहुविकल्प में आता है कि हरिओद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप उसका बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, जिसने क्या लिखा है, पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका में क्या है, वहाँ पे राधा जो है वियोग में डूबी हुई है, उसी का पूरा वर्णन किया गया है। हवा और राधा का वियोग, हवा जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे ही राधा का वियोग का वहाँ पे वर्णन किया गया है। किसने किया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ठीक है, देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेहे में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वतयनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिया हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलशु हुई काल की क्रूरता से। ठीक, यहाँ पे देखिए एकदम अच्छा वर्णन किया गया है। नायक और नायिका जैसे प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनको वियोग का भाव, दुख का भाव, करुणा का भाव, ये सब भरा रहता है। तो यहाँ पे वियोग रस का बार बार अनुभव हो रहा है। वियोग रस, रस का बात करेगा तो वियोग रस। ठीक है, और भाषा की बात करेगा तो खड़ी बोली। ठीक है, भाषा की बात करेगा तो खड़ी बोली। ठीक, और रस में और अनुप्रास भी रहेगा। अनुप्रास, कहीं कहीं पे अनुप्रास अलंकार का भी यूज किया गया है। वियोग रस है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। वियोग रस, अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो क्या करा, कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में बैठी हुई थी। ठीक है, उदास है और मन एकदम खिन्न है। जब आदमी का मन खिन्न कब हो जाता है? जब उसे लगातार परेशानी होती है तो उसका मन पूरा खिन्न हो जाता है। कोई भी उससे बोलेगा तो उल्टा सीधा जवाब देगा। उसी तरीके से राधा का मन क्या हुआ है? खिन्न हो गया है, और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रही है। लग रहा है राधा को जो कुछ चाह रहा था वो नहीं मिल रहा है, उससे वो बहुत दुखी है और आंसू आ रहे हैं आंखों से। ठीक है, जैसे कोई बच्चे को टॉफ़ी ना दिया जाए और उसका मन है वही लेने का, तो वो क्या करता है? आंखों से आंसू गिराता है, रोता है, चिल्लाता है। तो उसी तरीके से राधा भी क्या कर रही हैं? आंखों से आंसू गिरा रही हैं। तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, सुबह जैसे ही होता है तो क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा लगती है, अच्छा लगता है मन को। उसी तरीके से राधा के पास भी रोशनदान से हवा आता है। फिर क्या होता है? किंतु इससे राधा दुख और अधिक बढ़ गया। ठीक है, सुगंधित हवा से तो सबको खुशी मिलता है, लेकिन राधा दी का जो दुख है वो और बढ़ गया। और क्या हुआ? वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रहा है? क्या तू भी समय को कठोरता में दूषित हो गई है? ठीक है, मतलब यहाँ पे पवन को भी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। मतलब यहाँ पूरा खिन्न हो गई हैं, गुस्सा हो गई हैं, पूरा वो गुस्सा दिखा रही हैं। ठीक है, कि तुम मुझे क्यों सता रहा है और समय की कठोरता को कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझे पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से पवन के ऊपर क्रोधित हो रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। ठीक है, इसे वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गया है। ठीक है, पवन से क्वेश्चन करती हैं कि आखिर तुम क्रूर क्यों हो गए हो, तुम ऐसे क्यों बह रहे हो, हमारे पास क्यों आ रहे हो। ठीक है, ऐसे वो पवन से क्वेश्चन करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, मेरे प्यार नव जलज से कज से नेत्र वाले, जाके आयन मधुबन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम न ले। ठीक, यहाँ पे भी शैली की बात करेगा तो शैली यहाँ पे शैली भाषा की बात करेगा, खड़ी भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। भाषा की बात करेगा, खड़ी भाषा, खड़ी बोली।
ठीक है, और मानवीकरण, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, और वियोग, श्रृंगार, वियोग, वियोग का यहाँ बात किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए राधा आगे पवन से क्या बात करती हैं, क्या उसे कहती हैं, इसका और बखान सुनते हैं। पवन से अपने विरह व्यथा बताते हुए राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभामान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस पवन मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ आए नहीं, और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मतलब राधा जो है पवन से बात करती हैं कि पवन कृष्ण यहाँ से जब से छोड़ के गए हैं, न यहाँ पर का कोई संदेश भेजे, ठीक है। संदेश भेजने की बात करें कि यहाँ पे आए, यहाँ पे तुम आए हो यहाँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे संदेश नहीं भेजा, मेरी व्यथा नहीं सुनी, ठीक है, कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। उनसे बिछड़ कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। ठीक है, पवन से कर रही है, मैं रोते रोते पागल हो गई हूँ, ये सब जाकर तुम किससे बताना, कृष्ण से बताना कि राधा जो है बहुत कष्टों से भरा हुआ है उसका जीवन, वो पूरा वियोग से भरी हुई है, उनका दुख बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, अतः तुम मेरे दुखों का अवगत करना। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं कि मतलब कहते हैं कि रास्ते में तुम्हें और भी जो जो सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी, प्राकृतिक चीज़ें, उससे सचेत रहना। क्या से सचेत रहना कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेगी। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह, पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तुम यहाँ से जब आगे जाओगे तो एकदम प्राकृतिक मनोहर दृश्य मिलेगा, जिससे तुम जहाँ पे पक्षियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, जल वहाँ बहता होगा, शीतल हवा मिलेगा, ऐसा वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, फिर और क्या करेंगे, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करने लगना। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें सुंदर, पवन से कहती है, अगर तुम्हें सुंदर सुंदर दृश्य दिखने को मिले, अच्छी हवा मिले, पेड़ पौधे मिले, पक्षियों की सुनाई आवाज़ दे, अच्छी आवाज़ सुनाई दे, शीतल हवा मिले, जल बहता हुआ मिले, तो तुम उसमें खो मत जाना, हमारा जो संदेश है उसको श्री कृष्ण तो पहुँचा देना। ठीक है, आगे देखिए, आगे थोड़ा आगे सरस रव का धाम, तत पुष्पा वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मधुकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहामान न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतों को मिटाना। समझता है कि मिटा। फिर आगे देखिए, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सुगंध से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। ठीक है, जिसको ये लिखना स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें भाषा की बात कहेगा तो खड़ी भाषा, खड़ी बोली, अनुप्रास, वियोग, रूपक और मानवीकरण का यहाँ पे यूज किया गया है। अब देखिए राधा पवन से आगे और क्या क्या कहती हैं। ठीक है, राधा पवन से और कहती हैं, मथुरा जा रही पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल, मतलब बहुत ही अच्छा स्थल वृंदावन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है, मतलब कई तरह की ध्वनियाँ, कई तरह के वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल, ये सब क्या करेंगे, पवन को आकर्षित करेंगे। ये सब बात राधा कहती हैं। फिर आगे क्या होता है, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस पवन से मोहित मत होना। ठीक है, मतलब जाना आना, लेकिन पवन तुम मोहित मत होना उन चीज़ों से। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, राधा पवन से आगे कहती है कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना। मतलब राह में तुम पवन जा रहे हो तो कोई व्यक्ति थका है तो उसको थोड़ा आराम दे देना, थोड़ा शीतलता उसको दे देना। फिर क्या होता है फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श कर उसके दुख संताप को मिटा देना। मतलब तुम जब कोई व्यक्ति थका रहेगा तो उसके दुख और संताप को मिटा देना, जो उसके शरीर का ताप है उसके ताप को मिटा देना।
साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना, और चारों ओर उसके पहुँच करके उस व्यक्ति को घेर लेना और उसे प्रफुल्लित मतलब खुशियाँ प्रदान करना उसे, कि वो उस हवा से हवा तुम्हें पा करके और खुश हो सके। ठीक है, क्योंकि वो दुख से, क्योंकि वो थका हुआ है, उसे अच्छी हवा मिलेगी तो कितना अच्छा लगता है। जैसे गर्मी के में कितना अच्छा हवा लगता है ना एसी का, उसी तरीके से वही बात हो रहा है। फिर देखिए, लज्जाशिला पथिक महिला जो कहे दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललकना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांति को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भू तांग को। ठीक है, यहाँ पे भी भाषा, खड़ी बोली, रूपक अलंकार, ठीक है, इन सभी चीज़ों का ही यूज किया गया है, और मानवीकरण का भी कहीं कहीं पे यूज किया गया है, और रस में वियोग का बात किया गया है। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन द्वितिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्र को मत उखाड़ना। ठीक है, कोई मतलब स्त्री ऐसी दिखाई दे जो लाजवंती हो, उसको हवा से मत उखाड़ना। ठीक है, वस्त्र को। यदि वह थोड़ा भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। ठीक है, कह रहा है कि लज्जावंती स्त्री अगर तुम्हें दिखे, अगर वो थकी हुई लगे तो उसको गोद में लेकर थकान मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले मुख की मलिनता को हर लेना। मतलब अगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ है तो उसको चेहरे पर ऐसी हवा देना जिससे वो उसका चेहरा कमल की तरह खिल उठे। राधा पवन से यह भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाला कोई थका हुआ स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। मतलब कोई कृषि के तौर पे कोई महिला वर्क कर रही है, थकी हुई है, तो उसको अपनी हवा से उसकी थकान को मिटा देना। किससे करी है? पवन से करी है। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया द्वारा उसे थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम देना। ठीक है, मतलब करें कि अगर तुम्हारे साथ बादल कोई चल रहा है तो बादल को उस स्त्री के सामने लिया देना जिससे उसे छाया मिले। छाया मिलेगा तो उसे गर्मी कम लगेगी, थका हुआ कम हो जाएगी। ठीक है, उसे आराम मिलेगा। तो वहीं पे यहाँ पे बात हो रहा है। फिर आगे देखिए, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्साह का हो, न्यारी शोभा वर नगर की देख मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना। की वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फला को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। फिर आगे पवन से राधा क्या क्या कहती हैं, अब उसका देखते हैं। कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। मथुरा नगरी की कैसी शोभा है? बहुत ही अद्भुत है। मतलब ऐसा अद्भुत है कि कोई दूसरे जगह ऐसी अद्भुतपन नहीं मिलेगा। वहाँ पहुँचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए ललायित हो जाओगे। ठीक है, मतलब तुम अगर मथुरा पहुँचोगे तो वहाँ की सुंदरता देख के ही तुम एकदम कहोगे कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता को पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मथुरा अगर पहुँचना तो वहाँ की नगरी को देख के शोभा को मस्त हो जाना। ठीक है, और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि तुम अगर मथुरा पहुंचोगे तो वहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे घर बने हैं कि उसे देखते ही तुम्हारा मन मुग्ध हो जाएगा। ठीक है, मन को हर लेगा, ऐसा दिखेगा। मंदिर भी ऐसा दिखेगा। राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय तुम वहाँ जाकर बज रहे वाद्यों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसकी मधुरता को बढ़ाना। ठीक है, मतलब जैसे कि वहाँ जब मंदिरों में जब पूजा हो तो वहाँ पर तुम पवन पहुँच जाना
और जैसे वहाँ बाजा बजता है उसके साथ तुम भी बजते रहना। और क्या करना, आवाज़ को मधुरता को बढ़ाना, मतलब जो वाद्य यंत्र जो बजते हैं मंदिरों में उसकी मधुरता को और बढ़ाना। अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों को स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपनी मधुर स्वर से उनके साथ देना। ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है तो तुम किसी वृक्ष के पास पहुंच जाना। वृक्ष है जब पत्तियां आपस में लड़ती हैं तो उसमें जो आवाज़ होती है उसी तरीके से तुम भी उस वृक्ष की आवाज़ से लड़ करके तुम भी उससे मंत्र मुक्त हो जाना। ठीक है, और उसका साथ देना मधुर। फिर आगे देखिए, तू देखेगी जलद तन को जा वही तंगदा होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्या की। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूल कमल दल सी गाती की श्याम मता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहने है फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फुटसी है प्रभा है। भाषा खड़ी बोली, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बीच बीच में यूज किया गया है। ठीक है, राधा पवन से कहते हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगे। ठीक है, मतलब कि जब तुम मथुरा पहुंचोगे तो तुम श्याम को मतलब कृष्ण को देखकर उन्हीं को देखते ही रह जाओगे, उन्हीं के अनुसार तुम ढल जाओगे। ठीक है, उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। ठीक है, कह रही है कि श्री कृष्ण को देखोगे तो उनके सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण को देखोगे तो पूरे तरीके से मंत्र मुग्ध हो जाओगे। किससे कर रही हैं? पवन से कर रही हैं। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, श्री कृष्ण जो भी बोलेंगे वो पूरी अमृत की तरह लगेंगे। ठीक है, हे दूती मतलब हे पवन, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह दिखने वाला सावला मनोहरम है। ठीक है, मतलब करेंगे श्री कृष्ण जो है नीले कमल की तरह दिखने वाले, मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य की तरह हैं। ठीक है, जो मन को बहुत ही अच्छा लगेगा। वे कमर पर पीताम्बर या पीला वस्त्र पहने हुए हैं जो अति शोभामय लगता है। ठीक है, मतलब जो कमर पे वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, वो भी उनके ऊपर शोभा बढ़ा रही है। उनके बालों से लटकती हुई लट उनके मुख की शोभा बढ़ा रही है। मतलब उन श्री कृष्ण के जो बाल हैं वो लंबे लंबे हैं, वो उनके लट सामने लटके हुए हैं, तो उससे उनकी शोभा बढ़ा रही है और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से पूरा तैयार देखकर पूरी तरीके से पवन तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे, ऐसा वो बात कर रही हैं। ठीक है, श्री पवन से तो उनको देखते ही रह जाओगे, एक तक देखते ही रह जाओगे। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से कृष्ण की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन हो गया है, क्या पहनते हैं, उनके बालों का, ये इस तरीके से पूरा बताया गया है। साचे ढाल सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुरुषों से सुर भी उनकी प्राण संपोषित का है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। लंबे बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पल सा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में श्रवण के कुंडलों की। नाना रत्न कलिक भुज में मंजू के होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कट होगा। यहाँ भी मतलब श्री कृष्ण के पूरी तरीके से सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो कर रहे हैं अपने काव्यों के माध्यम से, राधा बता रही हैं सुंदरता को। और राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उनका संपूर्ण शरीर साचे हुए ढला हुआ अर्थात सुडोल है। मतलब उनका जो शरीर है एकदम सुंदर सा है। किसका है? श्री कृष्ण का, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। ठीक है,
अलौकिक मतलब क्या होता है, जो इस लोक से न दिखे, ठीक है, इस लोक का ना हो। तो ऐसा श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है कि वो अलौकिक है, ठीक है। उनके शरीर से निकलने वाले सुगंधित पुष्पों के सुगंध प्राणों को पोषण करने वाली अर्थात मन को आनंद प्रदान करने वाली है। मतलब जो श्री कृष्ण सुंदर पुष्प जो पहने हुए हैं उससे जो सुगंध निकल रही है वो प्राणों को मंत्रमुग्ध कर दे रही है, ठीक है, और आनंद प्रदान कर रही है। उनके कंधों से को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो उत्तम कोटि के सांड के कंधे हो, ठीक है। मतलब उनके कंधे इस तरीके से है जैसे एकदम अच्छे तरीके के जो सांड होते हैं उसके जैसा उनकी भुजा है, ठीक। यहाँ कहने का भाव है कि श्री कृष्ण कंधे अति बलिष्ठ हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के जो कंधे हैं वह एकदम बल से भरा हुआ है। राधा आगे कहती है कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड की सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली है। क्या कहती है, श्री कृष्ण की जो भुजा है वह हाथी की सूंड की तरह एकदम शक्तिशाली है। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सुंदर से युक्त मुकुट विराजमान है। मतलब उनके मस्तक पर क्या विराजमान है, मुकुट जो विराजमान है वो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। उनकी दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे, ठीक है। मतलब उनके दोनों कांडों में कुंडल होंगे जो स्वर्ण जैसे सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित बजबंधु धारण किए होंगे। बजबंधु मतलब जो यहाँ पे पहनते हैं उसे बजबंधु कहते हैं। तो वो रत्न से जड़ा हुआ है वो धारण किए होंगे। शंख जैसा सुंदर और सुडौल दिखने वाले उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी, ठीक है। श्री कृष्ण के गले में क्या होगी, मोतियों की माला होगी। आगे देखिए, तेरे में है न गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मैं घसी कालंती वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधारे का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भावों से यो हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। इसमें भी भाषा की बात करेंगे तो खड़ी बोली होगी, छंद का बात करेगा तो मृदकांत होगा, और रस की बात करेगा तो रस अलंकार की बात करेगा तो वियोग और अनुप्रास अलंकार मानवीकरण इन सभी का बीच बीच में यूज हुआ है। राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो, ठीक है। क्या कहती हैं, राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना, ठीक है। मतलब क्या कर रही हैं, पवन से ये कर रही हैं कि तुम मेरी व्यथा नहीं कह पाओगे, कहने में असमर्थ हो, ठीक है, क्योंकि हवा तो बोलेगा नहीं। मेरा संदेश तीव्र मतलब बहुत जल्दी पहुंचाना उनके पास, तुम तीव्र बुद्धि वाले विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना, ठीक है। मतलब पवन से कह रही है कि तुम मेरा बस काम पूरा कर देना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति से दिखने के जैसे दिखते हैं, ठीक है, मथुरा पहुंचते ही तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों के समान दिखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो बादलों के समान दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, अपने घर में बैठे मिलें तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें जाओगे वहाँ पे, अगर श्री कृष्ण दिखे घर में तो उनके घर के चारों तरफ घूमकर चित्रों को देखना, ध्यान। राधा आगे कहती कि यदि तुम उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र देखोगे तो तुम उसके निकट पहुंचकर, ठीक है, कहती है कि अगर तुम उन चित्रों में कोई वियोग से जुड़ी हुई स्त्री तुम्हें दिखेगी तो उसके पास पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे तुम पहुँचना तो उस चित्र को ऐसे हिलाना, मतलब हवा जैसे हवा चलता है तो चित्र हिलने लगता है ना, उसी तरीके से ऐसे हिलाना कि श्री कृष्ण उसे जाके देखने लगे, ठीक है। मेरी याद आने लगेगी अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी वीरा अग्नि में उसी के प्रकार जल रही हूँ, ठीक है। मतलब पवन से कहते हैं कि जाकर तुम वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ चित्र को हिलाना, अगर श्री कृष्ण होंगे देखेंगे तो वो भी जान जाएंगे कि क्या नाम है, राधा जो है वियोग में है जैसे मैं वियोग में हूँ, ठीक है।
फिर आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट ओ उसके ओ हिला के उसे भी देवात्म को सुरती ब्रज के व्याकुलता की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गेह में गो जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मला हो कमल पग को चूमना चाहती हो। भाषा खड़ी बोली हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, ठीक है, और रूपक का भी यूज हुआ है इसमें। राधा क्या करेंगे, राधा पवन से कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो, तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना। ठीक है, मतलब कि पहले तो बात की कि तुम जाकर अगर मेरा चित्र दिखेगा, वियोग वाला कोई चित्र देखेगा, तो वो जान जाएंगे कि राधा ही का है, राधा मुझे याद कर रही है। अब इस बारे में बता रहे हैं कि कोई वहाँ पे तुम्हें ऐसा चित्र दिखे जिसमें जीव जंतु बगीचे में पागल की तरह घूम रहे हो, तो उसे भी जाकर हिला देना। मतलब कि कोई जीव जंतु का चित्र तुम्हें दिखेगा तो उसे भी जाकर के हिला देना पवन। फिर क्या कहती हैं, ताकि कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों को याद आ जाए। ठीक है, क्या करें कि ताकि वहाँ के ब्रज के वासियों की कृष्ण को याद आ जाए। यदि कृष्ण के घर में कोई तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे, तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना। मतलब कि तुम्हें श्री कृष्ण के यहाँ कोई मुरझाया हुआ फूल मिलेगा, तो उसे हवा से उड़ा करके श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कि कुमलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके कमल चरणों को चूमना चाहती है। मतलब उन्हें याद हो जाए कि कोई और है जो उन्हें याद कर रहा है, उन्हें उनके चरण जो है चूमना चाहती है, ऐसा वो राधा पवन से कहती हैं। फिर आगे देखिए, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कड़ित करना वेग सा किचको हो, यो होवे सुरती उनको सर्व गोपा गना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कृष्ट होती, ला के फुले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल के में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भागनी जतला एक अंभाज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोलती है। ठीक, खड़ी बोली का यूज क्या गया है, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का यूज हुआ है और रूपक का भी कहीं कहीं पे यूज हुआ है इसमें। राधा पवन से कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन बगीचे में खड़े नजर आए, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना। ठीक है, करें कि तुम अगर वहाँ पे श्री कृष्ण को देखना, तो वहाँ पे जो बांस होंगे, बांसों के छेद में घुस करके बांसुरी की तरह बांस को बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। क्या हो, इससे ये हो कि उन्हें याद आ जाए कि गोपियाँ जो है कभी उनकी बांसुरी की धुन को सुनती थी, वैसा उन्हें याद आ जाए। ठीक है, आगे कहते हैं कि मेरे प्रीतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल से डुबोना, ताकि ये बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्र वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबो रखती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कमल तुम्हारे सामने दिखे, तो कमल को भी तुम अपने हवा के वेग से पानी में डुबो देना, जिससे कृष्ण को देखकर ये लगे कि राधा भी उनको वियोग में दिन रात रो रही है। ठीक, आगे देखिए, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता को, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ, बैठ नीच जिस वट के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित जीत का क्लांत हो काप जाना। राधा कहती यहाँ से पवन से कि हे पवन, मेरे कृष्ण की चंचलता
आँखों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना। कदम का फूल कोई देखा है? कदम का फूल यहाँ करें, कदम का फूल देखेंगे तो देखेंगे, जिससे यह प्रकट हो सके कि उनकी वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरा रहता है। कदम का फूल देखेंगे ना, उसके ऊपर ढेर सारे ऐसे खिले खिले से रहते हैं। तो उसी तरीके से कर रहे हैं कि कदम का फूल जो रहता है उसी तरीके से उनके मन में वियोग दिन प्रतिदिन शंकाओं से घिरा हुआ है, और मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित होती है। ठीक है, वियोग की आस में जैसे कदम के फूल बार बार कदम के फूल जैसे बार बार रोमांचित होती है। कौन रोमांचित होती है? राधा। ठीक है, हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो तुम उसी का पत्ता उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिलाना। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण जिस भी पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, जिस भी पेड़ के नीचे बैठे हो तो वहाँ का पत्ता उनके सामने हिलाना। कौन कर हिलाएगा? पवन। पत्ते की चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रीतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है। अर्थात प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। मतलब कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से करना कि जिससे वो जान जाए कि राधा उनके वियोग में प्रत्येक क्षण दुखी हो रही हैं। आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लटिका जो धरा में पड़ी हो तो पाओ के निकट उसको श्याम केला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो तो प्यारे के दुग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसित सा हमारा। फिर देखिए क्या कहती है राधा। राधा कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। ठीक है, करे कि मथुरा अगर तुम पहुँचो कि वहाँ पर मुरझाई हुई कोई भी पेड़ का लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। इस प्रकार उनके समझ से स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाई सदा सूखते जा रही हूँ। ठीक है, जैसे पेड़ की लतिका क्या होती है, सूख जाने पर गिर जाती है, उसी तरीके से राधा भी पेड़ जो सूखने पर मुरझा जाता है उसी तरीके से राधा भी धीरे धीरे मुरझाती चली जा रही हैं। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए तो पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे नया पेड़ निकलता है तो उसमें पहले पीले पत्ते निकलते हैं, तो उसी का बात हो रहा है कि उस पीले पत्ते को तुम कृष्ण के सामने धीरे से रख देना। उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीले पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, वो कह रही हैं कि वो भी पीले, जैसे पेड़ का पत्ता पीला हो जाता है उसी तरीके से भी राधा भी नई स्त्री के समान नित्य पीली पड़ती जा रही हैं। आगे देखिए, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी वथाएं धीरे धीरे वहन करके पाव की धूलि लाना। थोड़ी सी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसो को व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले चली जाना। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी आऊंगी हृदय तल में तजी को लगा के। रूपक अलंकार, मानवीकरण। बोली में खड़ी भाषा गोली। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या कहती हैं। कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन द्वितिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना। ठीक है, क्या कहती हैं कि जब तुम्हें कृष्ण मिलेंगे तो उनको मेरी सारी व्यथा बता देना, स्टेप बाय स्टेप जो व्यथाएं होंगी सारी तुम बता देना, जो हम बताए हैं। तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना। ठीक है, कहते हैं कि तुम पवन जाना, उनको मेरी सारी व्यथाएं बताना और उनकी पैर की जो धूल होगा उससे उड़ाकर मेरे पास लाना, क्योंकि उनके बिना मैं अपने दुख मन को समझा नहीं सकूंगी। ठीक है, कृष्ण के बिना वह राधा जो है
वो अपने मन को समझा नहीं सकेंगी। राधा आगे कहते हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सके तो मेरे बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चले आना। ठीक है, मतलब तुम कहते हैं कि अगर तुम ये सब भी नहीं कर पाओगे तो उनके जो चरण हैं उनको चरणों को स्पर्श करके प्रेम पूर्वक चले आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन संचार करूंगी। ठीक है, कहती हैं कि पवन मैं तुम्हें को ही हृदय से लगा करके नवजीवन का, नए जीवन का संचार करूंगी। मतलब वो तुम बस चरण का या उनका स्पर्श ही लेकर आना, जिससे वही चीज पाकर मेरा नया जीवन संचार करेगा या चालू होगा, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। ठीक है, मतलब वो सब तुम ला देना, उसी से मेरा जीवन चालू रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।